पकड़ोगा ना अभी आपको पढ़ाई चलेगा। आज कहाँ है सर? कृष्णा अलावरू जिंदाबाद। कांग्रेस पर पूरे करेंगे। अभी मिलन समारोह, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज श्री राहुल गांधी के नेतृत्व को देखते हुए देश में एक नई जागृति जो उन्होंने पैदा की है उसको देखते हुए, साथ ही राजेश राम जी के तूफानी नेतृत्व को प्रदेश में देखते हुए, कृष्णा अल्लावारू साहब के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में जो कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन बिहार में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रही है, उसी कड़ी में आज मधुबनी के लोकप्रिय नेता पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद कुमार सिंह जी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता के लिए उन्होंने अपने अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष से आग्रह किया था और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें श्री कृष्णा अल्लावारू साहब से सहमति मिलने के बाद पार्टी में शामिल करने के लिए अपनी सहमति दी। अब हम अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि श्री विनोद कुमार सिंह जी को पार्टी में ज्वाइन कराएं। इस अवसर पे हमारे विधान परिषद के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी, साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी, प्रेमचंद मिश्रा जी सभी हैं। इन लोगों को आज पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। विनोद कुमार सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत नेता है, उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ताली बजा के स्वागत करें। बोले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कृष्णा अल्लावारू जिंदाबाद, राजेश राम जिंदाबाद। श्री राजेश राम जी ने विनोद कुमार सिंह जी को कांग्रेस पार्टी परिवार में शामिल किया। जोरदार ताली बजाएं। इस अवसर पे मधुबनी के पूर्व विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। श्री मदन मोहन झा जी ने भी अपना स्वागत किया। और इस तरह आज मिलन समारोह सबके उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। विनोद कुमार सिंह जी आए हैं, उनका हम परिवार में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब विनोद कुमार सिंह जी की इच्छा जाहिर की है कि वो वरीय नेताओं का अपनी ओर से परिवार में शामिल होने पर स्वागत करेंगे। श्री विनोद कुमार सिंह जी पार्टी में शामिल होने पर नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। इधर बीच में ताली बजते रहने चाहिए, जोरदार ताली। विनोद कुमार सिंह जी ने हमारे सम्मानित प्रभारी आदरणीय अल्लावारू साहब का, श्री राजेश राम जी का, डॉक्टर मदन मोहन झा जी का, जितेंद्र गुप्ता जी, प्रेमचंद मिश्रा जी का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो मिथिला का पाग से स्वागत करेंगे। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सरवत जहां फातिमा जी भी उपस्थित हैं। श्री विनोद कुमार सिंह जी मिथिला का पारंपरिक पाग और शाल ओढ़ा करके हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजनी चाहिए। देना पकड़ा हड़बड़ा के को पहना लेने दो। जोरदार ताली बजाते रहे, स्वागत कर रहे हैं। अब श्री विनोद कुमार सिंह जी सम्मानित यशस्वी प्रभारी कृष्णा अल्लावारू साहब का पाग और दुशाला ओढ़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। ताली बजाते रहे, गुलदस्ता देकर कर रहे हैं। अब वो पेंटिंग के साथ भी, अब मिथिला की बहुत ही मशहूर पेंटिंग के साथ वो स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत बधाई आपके परिवार में शामिल होने पर। अब हम आग्रह करेंगे
मदन जी का स्वागत विनोद कुमार सिंह जी कर रहे हैं। पाग पहना करके डॉक्टर मदन मोहन झा का स्वागत श्री विनोद कुमार सिंह जी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, ताली में आप लोग बजाइए। विनोद कुमार सिंह जी के लोग साथ और भी लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब श्री विनोद कुमार सिंह जी पूर्व विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी का भी पाग और शाल ओढ़ा करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनिए ना, पहले इनसे बोलवा देंगे, आप बोलिएगा पहले इनसे। अब हम आग्रह करेंगे परिवार में शामिल किए गए श्री विनोद कुमार सिंह जी से कि अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री विनोद कुमार सिंह जी बैठ के, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही सुखद और सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रभारी जी के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार कांग्रेस के प्रभारी, देश के जाने माने नेता परम आदरणीय श्री कृष्णा अलावरू जी और बिहार कांग्रेस के कदावर नेता और बिहार कांग्रेस के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राजेश राम जी, हमारे अभिभावक, बड़े भाई और विधान परिषद में नेता आदरणीय श्री मदन मोहन झा जी, हमारे बड़े भाई। और जब मैं छात्र जीवन में मिथिला यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था तो उस समय में कांग्रेस में लाने वाले, एनएसयूआई में जोड़ने वाले हमारे परम आदरणीय श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव राठौर जी, राजेश राठौर जी एवं मंचासीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रतिभा सिंह जी और बहुत प्रमुख साथियों को मैं अभी नहीं जान रहा हूं। तो हम लोग तो राजनीति की शुरुआत किए थे कांग्रेस और एनएसयूआई। उस समय में प्रेमचंद मिश्रा जी बिहार के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में हम लोग राजनीति करते थे, अच्छा लगता था। हमारे दादाजी भी कांग्रेसी, पिताजी आजीवन कांग्रेसी रहे। मैं बीच में भटक गया था, इधर उधर मैं चला गया, समता पार्टी में चला गया, जनता दल यूनाइटेड में गया और जहां भी था मजबूती के साथ मैं काम कर रहा था। यहां सारे प्रेस के मित्रों को मालूम होगा कि हम पार्टी में जिस दल में थे उसमें किस मजबूती के साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड का है, जनता दल के यूनाइटेड के नेता की जो स्थिति हो गई है और जिस ढंग से वहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, गिने चुने नेता ही पार्टी को चला रहे हैं। आप सबों को मालूम होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं उससे आहत होकर और मुझे लगा कि मुझे अपने पुरानी पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो विचारधारा है, आदरणीय बिहार प्रभारी जी का जो विचारधारा है और जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसके साथ चलने की जरूरत है। आप सबों को पता होगा कि बिहार में अब नीतीश बाबू का शासन नहीं चल रहा है, बिहार में अब शासन चल रहा है आरएसएस का।
अब मंत्रिमंडल में भी आरएसएस का कोटा, बोर्ड निगम में भी आरएसएस का कोटा। अब नागपुर से सरकार संचालित हो रहा है और जो जदयू के 4-5 ऐसे नेता हैं वो सब जाकर आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। मैं मीडिया के साथियों से जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का यह स्थिति किसने किया, ऐसा स्थिति क्यों हुआ। मैं पार्टी के अंदर काम करता था, मुझे जानकारी है। आज आप सबों से मैं कहना क्या चाहूंगा, आप सबों को पता होगा कि आप मीडिया के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लें कि बिहार के महामहिम राज्यपाल का क्या नाम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी बताने की स्थिति में नहीं है। अपने कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम का तो छोड़ दीजिए, किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। और बिहार का जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का, आप लोग से पटना सहित संपूर्ण बिहार में अखबार खोलिए, टेलीविजन देखिए, सोशल मीडिया देखिए। अखबार और टेलीविजन तो कम, बहुत चीज को तो बचाने का भी काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया देखिए तो प्रत्येक दिन ऐसा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां हत्या नहीं हो रहा है। मैं आप मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि नीतीश बाबू जिस स्थिति में थे, जिस स्थिति में सरकार चला रहे थे, जो 4-5 लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या नीतीश बाबू को उस स्थिति में वापस ला देंगे। मैं आप सबों के माध्यम से उन 4-5 नेताओं को कहना चाहता हूं कि बिहार के जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं उनको उस स्थिति में नीतीश बाबू को लौटा दो, लेकिन वो लोग नहीं लौटा सकते हैं। 4-5 लोग, कुछ रिटायर्ड अधिकारी मिलकर सरकार चलाने रहे हैं, सरकार को लूटने का काम कर रहा है। मैं भी गांव घर से आता हूं, कोसी के दियर में मेरा घर है, कोसी के दियर में मैं पैदा लिया हूं। आज भी मैं ब्लॉक में पैरवी करता हूं, सिफारिश करता हूं, सत्ताधारी दल का मैं पूर्व विधायक था। किसी का काम बिना रिश्वत लेते हुए नहीं होता है। कोई एमएलए मंत्री को, कोई पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी तो दूर के बाद बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी नहीं सुनता है। तो इस सारी स्थिति देखकर, और हम लोग तो हमेशा चाहे हैं कि बिहार में अमन चैन कायम रहे, सद्भाव बना रहे। तो ये सब सारी सोचकर आज हमने कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण किया है। मैं हृदय से कांग्रेस परिवार का आभार प्रकट करता हूं और मैं अपने नेता बिहार के प्रभारी जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनका बहुत कीमती समय रहता है और इतना कीमती समय में भी हमको पार्टी में सदस्यता दिलाने के लिए आज पटना पहुंचे। मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश राम जी का, जिन्होंने आज विधानसभा का सत्र चल रहा था और मैंने कल इन्होंने पूछा कि कल ही ज्वाइन करना है, किसको आगे बढ़ावे, अभी सत्र चल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया हूं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा और ज्वाइन करने के तुरंत बाद पार्टी के मजबूती के लिए सिर्फ मधुबनी नहीं, सिर्फ मिथिलांचल नहीं, संपूर्ण बिहार में पार्टी के मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश कुमार जी से कि वो हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय श्री राजेश कुमार जी। बहुत धन्यवाद। आज के इस मिलन समारोह में उपस्थित और जिनके लिए यह मिलन समारोह आयोजित की गई है, वो इनका नाम जैसा कि जानते हैं कि विनोद बाबू है, जो एमएलसी हैं और इनकी संबद्धता उस पार्टी से थी जो राष्ट्रीय यूनाइटेड दल के जेडीयू के संबद्धता थी, जो नीतीश जी के सत्ता चल रही है उस पार्टी के हैं
तो सर्वप्रथम की सत्ता पक्ष के पार्टी को छोड़ करके आपने जो यहां आया, पहले तो उसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आप सत्ता पक्ष के से छोड़ करके एक विपक्ष के पार्टी, राष्ट्रीय जो है पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका अपने दामन थाना, उसके लिए आपको बधाई। आप जैसा कि जानते हैं कि जो जेडीयू है, जेडीयू में अभी भगदड़ का माहौल है, और जब भगदड़ का माहौल है तो कई विषय को यहां से देखने की आवश्यकता है, जिसमें अभी सत्ता जिनके हाथ में है वह सत्ता गुंडों के हाथ में चली गई है, और यहां गुंडा राज का कायम है, और उस गुंडे राज से उब करके कई लोग कांग्रेस पार्टी के दामन थाम रहे हैं, इनके आस्था में विश्वास रख रहे हैं, जिसमें ये विनोद बाबू भी शामिल हैं। जब इनसे हमारी बात हुई तो मैंने इनसे प्रश्न किया कि आप तो इसी परिवार के सदस्य रहे हैं, आप आना चाहते हैं, स्वागत है। और इन्होंने कहा कि हम नेता राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय के जो उनकी लड़ाइयां हैं उसमें हम अपना भूमिका निभाना चाहते हैं। तो माननीय प्रभारी जी और हमने ये निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत पार्टी को है, हम मिलजुल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को, राहुल गांधी जी के लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बातें अभी कह देना चाहते हैं कि अभी बिहार विधानसभा चल रही है, और बिहार विधानसभा में जब विधानसभा के अध्यक्ष के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, उस सर्वदलीय बैठक में सभी दल के लोग, फ्लोर मैनेजमेंट पर बैठक हो रही थी। हमने दो विषय पर अपनी पार्टी का स्टैंड रखा। पहला कि जिस बिहार में गुंडा राज है उस पर सरकार से हम वक्तव्य चाहते हैं। सरकार सदन के अंदर हमारी कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार गुंडा राज पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, बलात्कार की घटना पर जो है सरकार अपना वक्तव्य दे। सरकार ने मना कर दिया, और जब सरकार ने मना किया तो उसी चिरपरिचित अंदाज में जो बिहार के एक पुलिस पदाधिकारी ने सारा आपराधिक घटनाओं को किसान के माथे, युवाओं के माथे मढ़ दिया। उसी तरह सरकार के बैठे मंत्री, जो ये कार्य हम लोगों ने जो मैनेजमेंट किया, चिर परिचित अंदाज में वही बातें कही कि इस मौसम में आप सारे आंकड़े उठा करके देख लो, विश्व में भी देख लो कि इस मौसम में आपराधिक घटनाएं घटती है। इसलिए
सदन के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैंने एसआईआर पर मैंने मांग किया कि कल आप गुंडा राज पर करवा लो और परसों आप जो है एसआईआर पर जो गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, उनकी वोट देने से वंचित की जा रही है। हम विपक्ष के लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चूंकि सदन में मैं सचेतक भी हूं, मेरा ये अधिकार है कि सरकार से मांग करें कि जो वोटरों को नाम वोट देने से हट जाएंगे, उनके लिए बिहार सरकार, जदयू और भाजपा के सरकार क्या सोचती है, सरकार सदन में अपना स्पष्टीकरण दे। इससे भी ये कह करके मना कर दिया गया कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और ये केंद्र सरकार की मामला है, तो इसको सदन में चर्चा में नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ ये न्यायालय में भी मामला है। तो सरकार का मनसा स्पष्ट है, गुंडा राज पर इनकी स्पष्ट मनसा है कि गुंडा राज कायम रहे और वोटरों के प्रति उनकी कोई जिज्ञासा नहीं है कि उनकी वोट देने का अधिकार से वंचित हो जाए तो हो जाए। सरकार इस पर भी संजीदगी से अपना सहमति देना नहीं चाहती है। इसलिए मैंने अभी सारे विपक्ष के लोग वहां बैठ करके हम लोग सामूहिक लिए हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, कि किसी भी हालत में एसआईआर के मामले में और वोटबंदी के मामले में हम सरकार को सदन के अंदर कल से घेरने का काम करेंगे और तब तक घेरेंगे जब तक ये दोनों बातों पर सरकार अपना स्पष्ट वक्तव्य ना दे दे। और सदन के अंदर हम सरकार को भी रोकेंगे। यहां मैं आपके बीच घोषणा करता हूं, यदि विपक्ष जब हमारे वोटर, बिहार के वोटर वोटे नहीं दे पाएंगे, तो ये लोकतंत्र में हम सरकार को भी सदन के अंदर बैठने नहीं देंगे और कल हम सदन के अंदर उनको घुसने नहीं देंगे सरकार को। ऐसा हम लोगों ने निर्णय कर लिया है। इसलिए स्पष्ट है कि लोकतंत्र में वोट के अधिकार से ही सरकार बनती है और उस वोटरों के वोट देने के अधिकार छीन जाती है तो सरकार को भी सदन में कोई भी वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। और इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग कल सरकार को सदन में घूमने से हम लोग रोक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप पहले आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं, 2 मिनट आशीर्वाद देना। नान भाई आपको दे देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना। नहीं ऐसे नहीं सुनो। ठीक है, आप सवाल जवाब करो, मैं बाद में बोल दूंगा। अच्छा ठीक है नान भाई।
तो इससे संबंधित या और कोई सवाल हो तो आप सवाल दाग सकते हैं। आप सब का नाम जानते हैं, आप सब, और आपको मालूम होगा कि विगत 1 वर्ष से किस किस कार्यकर्ता से सीएम मिले हैं 1 to 1। नीतीश बाबू का था, जब भी किसी साधारण कार्यकर्ता से भी मिलते थे तो 1 to 1। हम 1 साल से अधिक का समय हो गया है, कोई कार्यकर्ता बता दे कि या तो उनसे कभी मुलाकात हुई हो या खुदा न खास्ता कभी हो भी गया हो, तो 1 to 1 4 आदमी, 2 ऐसे नेता, 2 ऐसे रिटायर्ड अधिकारी उनके पास बैठे ही रहते हैं। और फिर उसके बाद वो पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन आया और कौन गया। उस व्यक्ति को नाम लेने से आपको डर लग रहा है क्या? उस व्यक्ति को नाम लेने में मुझे क्यों डर लगेगा? उस व्यक्ति का नाम ही है भुजा पार्टी। आप सब जानते हैं भुजा पार्टी के कौन कौन मेंबर हैं, कौन कौन सदस्य हैं, तो सबको पता है। शुक्रिया। पहली बात, विनोद जी का स्वागत और आप सबका भी स्वागत। सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल यह है कि जेडीयू में किसका सम्मान हो रहा है और किसका अपमान हो रहा है। इस पे मैं भी कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूं। बिहार में नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बिहार की जनता भी जानती है। बिहार में सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही, और बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी का भी सम्मान नहीं कर रही है, तो बाकी जेडीयू में कौन सा नेता का सम्मान और कौन सा कार्यकर्ता का सम्मान बचता है? जीवेश मिश्रा अभी भी मंत्रिमंडल में कैसा है? अगर नीतीश कुमार की चल रही होती तो वो बहुत पहले जीवेश कुमार को मंत्रिमंडल से हटा के फेंक देते, उन पे कार्रवाई हो जाती। इससे साफ पता चलता है कि बिहार में बीजेपी का राज चल रहा है, और बीजेपी का राज जब से चल रहा है गुंडा राज आ गया है। बीजेपी ने बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो जब नीतीश बाबू की ही सम्मान नहीं है तो बाकी किसका सम्मान की बात कर रहे हैं हम लोग? धन्यवाद। मिलन समारोह का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।